नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे आरसीएम एंट्री इन बिजी सॉफ्टवेयर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपने बिजी सॉफ्टवेयर में आरसीएम की एंट्री करनी है तो आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं, साथ साथ आरसीएम कहते किसे हैं और सरकार को इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हम आपके साथ इस सेशन में इन सभी बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले आरसीएम कहते किसे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरसीएम कहते किसे, आरसीएम का लाने का इंटेंशन क्या है। देखिए, आरसीएम की फुल फॉर्म होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और सरकार को इसे लाने का इंटेंशन बहुत सिंपल था। सरकार ने कहा था कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें टैक्स कलेक्शन में दिक्कत आती है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम आरसीएम को अप्लाई करेंगे। जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल को डिस्कस करता हूं। मान लो मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूं जिसका नाम है एडवांस कोर्स ट्रेनिंग क्लासेस। इस क्लास में मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, वो 10,000 रुपीज फीस देते हैं और उस पर 18% टैक्स के हिसाब से वो मुझे 1800 रुपए टैक्स देते हैं और वो 1800 रुपए में सरकार को जमा करा देता हूं। इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। और ऐसा आपने हर जगह देखा होगा, आप कभी भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप सामान खरीदते हैं, साथ साथ उस पर जो टैक्स होता है वो सभी जोड़कर आप उस शॉपकीपर को दे देते हो और शॉपकीपर डायरेक्टली वो पैसा सरकार को जमा करा देता है। लेकिन अगर आप जो इस टीचर को फीस दे रहे हो, अगर ये टीचर इस फीस को सरकार को देने में या जमा कराने में प्रॉब्लम करता है, ये सरकार को टैक्स जमा नहीं कराता, तो सरकार उस सिचुएशन में ये कंडीशन निकालेगी और कहेगी कि जो आप सर्विस ले रहे हो उस टीचर से, तो आपको खाली सर्विस के पैसे उसको देने हैं और जो भी टैक्स का पैसा वो डायरेक्टली हमें जमा करा देना है। तो इसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि अब आपको खाली सामने वाली पार्टी को उसके सर्विस के या उसके गुड्स के पैसे उसको देने और जो भी टैक्स बनता है वो डायरेक्टली आपको सरकार को जमा कराना है। इसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो इसमें दो तरह के सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, एक सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अभी फिलहाल बंद है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। और लेकिन जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 है ये बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। और साथ साथ इसने बताया कि अगर हमें कोई और कंडीशन या और कोई कैटेगरी हमें ऐड करनी है रिवर्स चार्ज के अंदर, तो भी वो कौन से सेक्शन में होगी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में। लेकिन किसकी मदद से, रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। इसके बाद आती है कि सर क्या आरसीएम गुड्स पर लगता है या फिर सर्विस पर। तो मैं आपको बता दूं, आरसीएम दोनों पर लगता है, गुड्स पर भी लगता है और सर्विस पर भी लगता है। अगर आपको गुड्स की नोटिफिकेशन नंबर देखना है तो उसकी नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 होता है, और अगर आपको सर्विस की नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए नंबर होता है 14/2017। तो याद रखना, आरसीएम दोनों पर लगता है। अगर आप किसी को सर्विस दोगे हो सकता है उस पर आरसीएम लग जाए, हो सकता है अगर आप किसी को गुड्स बेचते हो तो आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाए, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाए। अब बात कर लेते हैं सर कौन कौन से गुड्स पर आरसीएम लगता है और कौन कौन सी सर्विस पर आरसीएम लगता है। जिसमें सबसे पहले आता है कैशू नट। अगर आप किसी किसान से काजू खरीद रहे हैं तो आपको खाली काजू के पैसे किसान को देने और जो भी टैक्स बनता है वो डायरेक्टली आपको सरकार को जमा करा देना। ऐसे बीड़ी रैपर, टबैको लीफ, लॉटरी टिकट, सिल्क यार्न, यूज व्हीकल या फिर सीज व्हीकल, स्क्रैप और रो कॉटन, अगर आप इनमें से कोई भी आइटम खरीदते हो तो सामने वाली पार्टी को उसके गुड्स के पैसे देने हैं और जो भी टैक्स बनता है वो डायरेक्टली आपको सरकार को जमा करा देना। इसी तरीके से सर्विस आती है जिसमें सबसे पहले आती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आप लोग जीटीए की सर्विस लेते हो तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से अगर आप एडवोकेट की सर्विस लेते हो तो उस पर भी क्या एप्लीकेबल होता है, आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो ये सारी कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर आप इनमें से कोई सी भी सर्विस लेते हो तो आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा जो सर्विस ले रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं एक आरसीएम की कंडीशन की जो बात करता है जीटीए। सबसे ज्यादा आरसीएम के अंदर जो कंडीशन यूज होती है उसका नाम है जीटीए, जिसे बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर आप लोग किसी जीटीए से सर्विस ले रहे हो और अगर आप फैक्ट्री हो, आप कंपनी हो, आप फर्म हो, आप एओपी हो, आप सोसाइटी हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो उस केस में अगर आप जीटीए की सर्विस लेते हैं तो रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। तो रिसिपिएंट को सरकार को टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर कोई और लोग जीटीए की सर्विस लेते हैं जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन, मान लो मुझे अपने हाउस को खाली करवाकर एक्स प्लेस से वाई प्लेस पर ले जाना है और मैं एक ट्रांसपोर्टर को बोलता हूं कि तुम मेरे सामान को एक्स प्लेस से लेकर तुम वाई प्लेस पर ले जाओ, तो जो मुझे सर्विस देगा वो कौन सी सर्विस आएगी, वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आएगी। वो मुझे बिल बनाकर देगा और साथ साथ उसमें टैक्स भी जोड़ेगा। मैं उसे बिल के पैसे भी दूंगा और उसको टैक्स के पैसे भी दे दूंगा। तो याद रखना, अगर जीटीए वाला इन लोगों के अलावा कोई और लोगों को सर्विस देता है तो उसमें वो फॉरवर्ड चार्ज
चार्ज अप्लाई करेगा, और अगर इन लोगों को सेल करता है तो उसमें वो क्या अप्लाई करेगा, आरसीएम एप्लीकेबल करेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें जीटीए में, तो जीटीए में दो तरह के लोग होते हैं, एक 5% होता है, एक 12% होता है। अगर तुम जीएसटी नंबर लेते वक्त सरकार को ये कहते हो कि हमें 5% के अंदर जाना है, आप 5% के अंदर आ सकते हो, और उसके बाद जो भी आप सामने वाले को सर्विस दोगे उस पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात का सबसे बड़ा नुकसान है, वो नुकसान ये है कि आप जो भी सामान खरीद के लाओगे उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। मान लो आप एक टेम्पो खरीद के ला रहे हो, उस पर आपने 18% के हिसाब से जो भी अमाउंट टैक्स पे किया है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मैं जीटीए के अंदर जाना चाहता हूं और उस पर 12% टैक्स की कैटेगरी के अंदर आना चाहता हूं, उसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब तुम सामने वाली पार्टी को सर्विस दोगे तो उस समय आप उससे सर्विस के पैसे भी लोगे, टैक्स के पैसे भी लोगे, और वो टैक्स का पैसा हमें जमा करा दोगे, और साथ साथ जो भी तुम सामान खरीद के लाओगे उस पर आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। जैसे मान लो आप टेम्पो खरीद के लाए, उस पर आपने सरकार को 1 लाख रुपए टैक्स दिया, तो सरकार आपको 1 लाख रुपए क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर आता हूँ। जीटीए के अंदर आरसीएम तभी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा जब तुम 5% वाली कैटेगरी के अंदर आओगे। क्लियर। इसके बाद कुछ और सिचुएशन है जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है, अगर आप किसी टेम्पू या फिर ट्रक के अंदर जो सामान आपका आ रहा है उसका किराया 1500 रुपए से कम है, तब भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता। अगर एक ही ट्रक के अंदर 4 लोगों का माल आ रहा है और पर पर्सन का किराया 750 रुपए से कम का है, तब भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, पल्स, राइस खरीद के लाते हो तब भी आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर कोई रिलीफ मटेरियल ला रहे हो किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, तब भी आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप याद रखना, अगर आप इनमें से कोई सी भी कंडीशन के अंदर आते हो तो आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर हमें इसी की एंट्री अपने बीजी सॉफ्टवेयर में करनी है तो हम उसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं अपने बीजी सॉफ्टवेयर पे। मैंने यहाँ से अपने बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। आप सभी को बता दूं, अगर आप बीजी सॉफ्टवेयर में आरसीएम की एंट्री करना चाहते हैं तो आपको 4 एंट्रियां करनी पड़ेगी, तभी आप आरसीएम का प्रॉपर इफेक्ट देख पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने एक एंट्री कर दी तो आपका प्रॉपर अकाउंट मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो स्टेप मैं आपको बताऊं आप उन्हीं स्टेपों को फॉलो करना, तो आपका डेफिनेटली आरसीएम में प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। सबसे पहली एंट्री आती है आपके खर्चे की। अगर आपने आरसीएम की कैटेगरी के अंदर कोई भी खर्चा किया है तो उसके लिए आपको सिंपल जनरल वाउचर में जाना है। यहाँ पर जो भी आपकी डेट होगी यहाँ से आपको अपनी वो डेट टाइप करनी है। जीएसटी नेचर में आपको आरसीएम एक्सपेंस लेना है, और उसके बाद आपने जो भी खर्चा किया है यहाँ पर आपको उस खर्चे का नाम टाइप करना है। जैसे हमारे केस में जो हमने खर्चा किया है वो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, तो हमने यहाँ से ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस ले लिया। ग्रुप में हमने एक्सपेंस इनडायरेक्ट टाइप कर दिया। जीएसटी टाइप में जीएसटी एप्लीकेबल रखा। टैक्स कैटेगरी में हमने 5% टाइप कर दिया। आईटीसी के अंदर इनपुट सर्विस ले ली, और आरसीएम नेचर में हमने कंपलसरी डालकर F2 करके सेव कर दिया। इसके बाद हमने बताया कितने की सर्विस ली, हमने 5500 रुपए की सर्विस ली, तो हम इंटर मार के आगे बढ़ गए। इसके बाद वो हमसे पार्टी का नेम पूछ रहा है कि आपने किस पार्टी से ली, हमने कहा एसएस ट्रांसपोर्ट से ली, तो हमने यहाँ पर एसएस ट्रांसपोर्ट डाल के और इंटर मार के हमने से सेव कर दिया। तो आपको इस तरीके से सबसे पहले एक एंट्री करनी। जब आपकी एंट्री हो जाए उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है जिसका नाम है जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में। आपको जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी में आना है। इसके बाद जाना है चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल, बस आपको इस पर क्लिक करना है। मैं आप सभी को बता दूं ये मंथ में खाली आपको एक बार करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल। आपको पूरे महीने इस तरीके से एंट्री पास कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आके मंथली बेसिस सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप मंथली बेसिस पर क्लिक करोगे यहाँ से आपको अपना मंथ सिलेक्ट करना है और इंटर मार के ओके कर देना। और जैसे ही आप इंटर मार के ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपने इस महीने में टोटल 5500 रुपए की सर्विस ली है, जिस पर 5% के हिसाब से आपका इतना टैक्स बनता है। जब आपको यहाँ पर आपका टैक्स दिख जाए तो उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है। ये ऑटोमेटिक जो मंथ की लास्ट डेट होगी वो अपने आप पिक कर लेगा। यहाँ पर आपको जनरल वाउचर सीरीज में मेल लेना और इंटर मार के आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक ये आपको एक जनरल वाउचर पे ले जाएगा, और साथ साथ यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल जाएगा कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल। इसमें ये आपको बता रहा है कि अब सरकार को आप 137 रुपए 50 पैसे दोगे, और सरकार बाद में आपको सीजीएसटी इनपुट अवेलेबल में 137 रुपए 50 पैसे क्या कर देगी, रिफंड। तो उसके बाद आपको यहाँ पे से सेव करना है। जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा आरसीएम चार्ज लायबिलिटीज, जिसके अंदर आपका आरसीएम नेचर कंपलसरी आएगा, पार्टी का नाम आ जाएगा, एक्सपेंस का नाम आ जाएगा, जो भी इनवॉइस नंबर होगा यहाँ पर टाइप कर दोगे, और उसके बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे ये आपकी एंट्री प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। जब ये आपकी एंट्री हो जाएगी उसके बाद आपको डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले के बाद जीएसटी रिपोर्ट पे आना है, फिर जीएसटी समरी पर जाना है। यहाँ से आपको अपनी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट टाइप करनी है, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है। और जैसे आप ओके
बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा आउटपुट जीएसटी ऑन आरसीएम कि आपको आरसीएम में 275 रुपए पे करने। अब आपको आरसीएम में 275 रुपए पे करने तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाना है और यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा आरसीएम पेमेंट। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपके ऊपर आरसीएम की कोई भी पेमेंट बनती है तो आपको पहले उसकी पेमेंट करनी पड़ती है और उसके बाद ही आपको उसका रिफंड मिल पाएगा। इसलिए आपको किस पर क्लिक करना है, आरसीएम पेमेंट पे जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सबसे टॉप में लिखा होगा जनरेट आरसीएम पेमेंट वाउचर, यहाँ पर टाइप में जनरल आ जाएगा, वाउचर सीरीज में मेन आ जाएगा, जो भी आपकी डेट होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी और किस अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट करनी वो आपके सामने आ जाएगा। पैसा कहां से जाएगा वो आप यहाँ पर टाइप कर दोगे, कैश में जाएगा तो कैश डाल दोगे और अगर बैंक से जाएगा तो यहाँ पर आप बैंक टाइप कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपको जनरल वाउचर के अंदर लेकर आ जाएगा और उसके बाद आपको डायरेक्टली सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करोगे यहाँ पर जीएसटी पेमेंट टाइप में आरसीएम आ जाएगा और इंटर मार के आपको क्या कर देना है, इसको सेव। जैसे ही आपका सेव होगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी 275 रुपए की जो पेमेंट थी वो आपकी पेमेंट होगी। तो जब आपकी पेमेंट हो जाए तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो भी आपने आरसीएम के अंदर पेमेंट दी है उसे अब आपको अपने रेगुलर टैक्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। सरकार ने कहा है कि जब तुम आरसीएम की पेमेंट कर देते हो तो जो भी तुम्हारा अमाउंट है आरसीएम का वो ऑटोमेटिक आपके रेगुलर टैक्स के अंदर आ जाना चाहिए। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाना है और यहां से आपको जाना है आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट। बस आपको इस पर क्लिक करना है, यहां से आपको जनरल वाउचर सीरीज में मेन लेना है, इसके बाद डेट ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी और इंटर मार के अब आपको इसे सेव करना है और जैसे आप इंटर मार के इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी। जीएसटी नेचर में टैक्स, जीएसटी नेचर के अंदर आपको यहाँ से मिलेगा जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट और अब आप देख रहे हो कि जो आपका पहले डेबिट हो रहा था अब वो क्रेडिट हो गया और आपका जो भी रेगुलर टैक्स था अब वो डेबिट हो गया। इसका मतलब अब आपके रेगुलर टैक्स में 137 रुपए 50 पैसे और आ गए। इसके बाद आप इसे सेव कर दो। जैसे ही आप इसे सेव करोगे तो यहाँ पर आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट आ जाएगा, इंटर मार के आप इसे सेव कर दो और जैसे आप इसे इंटर मार के सेव करोगे ये आपकी एंट्री प्रॉपर तरीके से सेव हो जाएगी। जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो आप देख सकते हैं अब आपको टॉप में यहाँ से बता रहा है कि जीएसटी रिफंडेबल 137 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब अब मुझे सरकार से 137 रुपए 50 पैसे लेना है। इसका मतलब मेरे रेगुलर टैक्स के अंदर 137 रुपए 50 पैसे और ऐड हो गए। अगर आप इस एंट्री का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो आप अपनी जीएसटीआर 3B को ओपन करें तो आप इसका इफेक्ट वहां भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग डेट रखी, एंडिंग डेट रखी और इंटर मार के जैसे ही मैंने ओपन किया तो अब आप देख सकते हैं कि जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3.1 के डी कॉलम में इसका इफेक्ट आ रहा है और साथ साथ जो टेबल नंबर जो 4 है जो बात करती है एलिजिबल आईटीसी की, उसके ए पार्ट के सी नंबर के अंदर ये एंट्री आपको दिख जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर आरसीएम की एंट्री कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर आप आरसीएम की एंट्री कर रहे हैं तो मंथ के लास्ट डेट पर ही ये सारी एंट्रियां पोस्ट करनी, अदरवाइज आपको रेगुलर करोगे तो काफी दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ आरसीएम की बात करी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।